हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल एंड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा शायद फिफ्थ होगा ना लेक्चर। फिफ्थ होगा लेक्चर, ये फिफ्थ लेक्चर है, नरेशन के ऊपर होने वाला है। मैं जीरो से लेके एकदम नीचे से लेके और यहाँ तक लेके आया हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ये मैं श्योरिटी देता हूँ, जिसने भी फर्स्ट लेक्चर से देख रहा होगा उसे गारंटी आ ही रहा होगा कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए। मैं यहाँ तक कि मैं बता दूं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, किसी कोई सा भी क्वेश्चन आए वो कर देगा। ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर पे आते, मैंने पहले ही लिख रखा है आज हमारा 3 टॉपिक होने वाले हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव ऑपरेटिव सेंटेंस। सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गई। ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस, 3 सेंटेंस होने वाले हैं। तीनों को पहले डिस्कस करते हैं होता क्या है। अब मैंने जब भी वॉइस पढ़ाया था तो वहां बच्चों ने देखा होगा क्वेश्चंस को, तो गारंटी है पता ही होगा। नहीं पता है तो आ जाओ, उनके लिए भी है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, पहली चीज का फॉर्मेट क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी हम लोग पढ़ते कैसे आ रहे थे नरेशन में, इस तरीके से हम लोग कुछ लिखते थे, कुछ भी लिखते थे। यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती थी, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया जाता था, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को लगाया जाता था, फिर कुछ लिखते थे हम लोग, और इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोल देते थे। यहाँ पे 3 चीजें चेंज होती थी। थोड़ा रिकॉल करा दें जो भी नया बच्चा जो रहा है, जो भी समझ में आए, बस इतने रूल है और कुछ रूल नहीं है। कॉपी भरने की जरूरत नहीं होता है, बस समझो, खत्म हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में पहली चीज हम लोग चेंज कर रहे थे प्रोनाउन को। दूसरी चीज, कभी भी तुम्हें प्रोनाउन मिल जाए टेंस। और तीसरी टेबल एडवर्ब, जो एडवर्ब यानी एड, कुछ भी वर्ड ऐड होते हैं वो टुडे का, दैट डे, इस तरीके से वर्ड जो भी थे, बस 3 टेबल ये याद है तो आपको बनाने आएंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो नहीं बना पाओगे सेंटेंस। ज्यादा ना बात करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। बस रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब चेंज होगी, रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीजें चेंज होगी। इन्वर्टेड कॉमा का टॉपिक क्या कनेक्टर आते वो आप लोगों को पता होगा, क्या कनेक्टर आता है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी ऑर्डर दिया जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, या सजेस्ट दिया जाता, सजेशन दी जाती है, या एडवाइस जिसे बोलते हैं, वही एडवाइस सजेशन मतलब सलाह। ऑर्डर मतलब इस चीज को ऑर्डर, मतलब बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ, इस तरीके ऑर्डर देते वो ऑर्डर होते। तीसरी चीज हमारी आती रिक्वेस्ट। क्या आती? रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से बोलते हैं ना, किसी से विनती करना। थर्ड चीज आती है सजेशन, एडवाइस, सलाह। जो सलाह देते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से हमारे लेक्चर को देखोगे, अच्छे से हर एक काम करोगे तो आपको अच्छे से आएगा ना, तो सक्सीड हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं एक सलाह दी, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक्सक्लेमेटरी आता, उस पर बात पे आते हैं। अब इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चाहे किसी के साथ सैड हो, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब चेंज होती है, वो कौन सी वर्ब होती है? सैड या सैड टू होती है। उसके साथ टू लगा हो, बिल्कुल ना लगा हो, उसे चेंज करना। लेकिन एक सेंटेंस होता था सैड, उसमें नहीं चेंज होते। इसी टॉपिक का सैड हो चाहे सैड टू हो, जब ऑर्डर दिया जाएगा तो ऑर्डर कर देना, जब रिक्वेस्ट दी जाए तो रिक्वेस्टेड कर देना, जब सजेशन दी जाए तो सजेशन की जगह सजेस्टेड कर देना। यानी एडवाइस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सजेस्टेड, एडवाइस्ड भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से कुछ लिख रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, ये भी चेंज करना आ ही गया है। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू आएगा, और उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आई होप समझ में आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, अभी क्वेश्चंस को करेंगे एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करता हूं मैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब मैंने अचानक किया, आपको पता नहीं चला, मैंने आपकी तरफ हाथ किया, अचानक किया, तो जो चीज अचानक हो जाती है, यानी कि जॉय, सोरो, रिग्रेट, ठीक है, अचानक होते हैं। अभी मेरे हाथ से मारकर गिर गया तो अचानक गिर गया ना, तो रिग्रेट होगा अगर टूट जाता है। ये जो चीज अचानक हो जाए वो हमारे होते हैं एक्सेलेरेटिव, वही हमारा इंपरेटिव होता है। क्या सॉरी ऑपरेटिव होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ऑपरेटिव और एक्सेलेरेटरी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दोनों के साथ एक्सेलेरेशन मार्क तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन मार्क मिलेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेलेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेशन या फिर सोरो या रिग्रेट या सरप्राइज, अचानक क्या दिया जाता? सरप्राइज दिया जाता।
क्या दिया जाता, सरप्राइज दिया जाता, यानी कोई चीज अचानक हो जाए। रिग्रेट अचानक ही होता है, जॉय खुशी, रिजल्ट आ गया तुम्हारा 90% एकदम आया ना, ऐसा तो नहीं है बता के, लेकिन तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतना आ जाएगा, और एक्सपेक्ट ये भी नहीं कोई बच्चा करता फेल हो जाएगा, तो वो अचानक होता ना। तो इसी तरीके सोरो, जॉय खुशी, रिग्रेट, रिग्रेट हो जाता कि मैंने ये काम नहीं किया, ऐसा मुझे पढ़ लेना चाहिए था, नहीं तो मैं फेल हो गया। अगर बाई चांस होना कुछ, मेहनत करोगे बिल्कुल नहीं होगे। अगर तो रिग्रेशन हो जाती है, रिग्रेट करते किसी चीज की खो जाने के बाद, वो रिग्रेशन, रिग्रेट, यानी इसमें भी यही होता है। इसके साथ टू लगा हो, बिल्कुल ना, साइड और साइड टू की जगह क्या कर देते, एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे। अगर सोरो है तो सोरो कर देना, जॉय है तो जॉय कर देना, सरप्राइज है सरप्राइज कर देना, रिग्रेट है तो रिग्रेट। अब इन सेंटेंस को तुम्हें पहचानना पड़ेगा, वो अभी क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को आ जाएगा। ऑपरेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूं। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जैसे विश या प्रे की जाती, विश इच्छा, मेरी इच्छा है आप लोग सभी जितने भी ये लेक्चर देख रहे हैं सभी अच्छे मार्क्स लाएं, कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरी इच्छा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए। मैं बिन ऐसे स्टेटस लगाते, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, पता नहीं होता मीनिंग, लगा देते, तो क्या करते हैं वो, एक व्यक्त करते हैं अपनी इच्छा को, एक ऑपरेटिव सेंटेंस। प्रे करना, विश, बिड। अब बिड का मतलब, ये किसी ने नहीं सुना होगा लेकिन मैंने नया वर्ड लिख दिया। बिड का मतलब होता है, ये भी अचानक, अचानक नहीं, यानी किसी विश करते, किस तरीके से करते, चलते फिरते मिल जाते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो शॉर्ट वर्ड होते हैं, ये भी एक तरीका किसी को विश करते हैं। यानी विश प्रे जो किए जाते हैं सेंटेंस, जो शॉर्ट में कह दी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, जो विश इस तरीके से करते वो हमारे बिड सेंटेंस होते हैं। इसकी जगह पे सेड या सूट, सेड टू की जगह पे प्रेड या विश्ड या बेड आ जाता। लेकिन सर इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बताया ही नहीं क्या यूज करते, सभी में वही तीन चार चीजें हैं। पहली चीज इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या उस रूल पे आ जाओ, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, या सीख जाओ। पहली चीज दैट यूज करेंगे, दूसरी चीज इफ या वेदर यूज कर सकते, तीसरी चीज डब्ल्यूएच वर्ड यूज कर सकते, टू यूज कर सकते। चार ही तुमने बताए थे, अब चार ही बताए थे, चौथा हमने बताया था तो नहीं यूज होगा, तो इसमें दैट यूज होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ऑपरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे। और उन सभी सेंटेंस में इंपरेटिव सिर्फ होता है जिसमें टू का प्रयोग करते हैं, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी को, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द टीचर, तुम्हारे बोर्ड के ही क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं। द टीचर सेड टू, पहले हम ऐसे लिख लेते थे, लेकिन आज मैंने बोर्ड के तुम्हारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो 12th के भी होंगे 10th के भी होंगे, जो आ चुके हैं भाई क्वेश्चन, देखो आप लोग बनाना सीख जाओगे। द टीचर सेड टू, इन्वर्टेड कॉमा, नेक्स्ट स्टैंड अप, स्टैंड अप राइट नाउ। ठीक है, आज मैं डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये सेंटेंस आप पहचानो, मेन चीज तो ये है पहचानना, स्टैंड अप राइट नाउ, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसी सेंटेंस पहचाना जाएगा। अब ये स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्लास में कहते खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया, खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया, ऑर्डर ही तो है यार, और ऑर्डर किसमें दिया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। आ जाओ बनाना सीख जाओगे। सैड हो या सैड टू हो, इसकी जगह क्या लगाना, पहले इसमें देखो द टीचर, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होना, जो लिखा वही लिख दो। द टीचर सेड टू की जगह क्या आएगा, सॉरी ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा देना, रिक्वेस्ट की जाए तो रिक्वेस्ट लगा देना, सजेशन यानी एडवाइस दी जाए तो ये लगा देना। तो सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाओगे, बस। इसमें हमने ये भी बोला तो कोई ना भी सेंटेंस हो हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन इसका याद रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले ही इंपरेटिव होते, तो स्टैंड अप लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो स्टैंड अप लगा दो, बस बात खत्म। स्टैंड अप राइट अब नाउ लिखा, नाउ का क्या होता है, थर्ड टेबल पे जाओ, तीसरी टेबल में बनवाई थी, तीसरी टेबल एक प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन को थी, दूसरी हमारी अदर वर्ड जो एडवर्ब, नाउ का क्या था, देन। हो गया, सिंपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्टर भूल जाते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सब तुम्हारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर ही मैं लाया हूं, आपके वेबसाइट से ही उठाया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्या है हमारे पास। डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट। डॉक्टर, आज मैं पहली बार लाया हूं, वैसे मैं क्वेश्चन बनाना सिखा देता हूं, लेकिन कोई एक में कुछ बच्चे कहेंगे बोर्ड के क्वेश्चन ही नहीं कराते, इसलिए मैं ले आया हूं आज पहले से। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, आज तक नहीं देखा हुआ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं कोई से पहले से। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, नेक्स्ट क्या है, चेंज योर फूड हैबिट। चेंज योर फूड हैबिट, ये तो उसी तरीके से बन जाएगा, ये तो बना ही लोगे, ये नोट कर लो आप लोग। चेंज योर फूड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, नेक्स्ट लेते हैं, ये सिंपल है, बना लोगे आप लोग। he said to me, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल है बिल्कुल, घबराने वाली कोई बात ही नहीं, बस सिंपल है, इसमें है ही नहीं कुछ। देखो सेड टू है, इंपरेटिव है या कुछ है, प्लीज लगा, रिक्वेस्ट की जा रही, इंपरेटिव है, सिंपल है। तो ही सेड टू की जगह क्या लगाना है, ये लिखिए, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या सजेस्ट। जब भी कोई रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले रिक्वेस्ट होते तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगा दो। रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दो, लगा दिया भाई। फिर इसके बाद मैंने बोला बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, लगा दो। लेकिन सर प्लीज कहां जाएगा, प्लीज रिमूव हो जाएगा, तभी तो इसे मैंने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। गिव, अब तक प्रोनाउन आ गया, जब भी प्रोनाउन आता चेंज होता। मी किसका है, मी पहले ये बताओ आप, जब भी प्रोनाउन आता पहली चीज ने बताया, एक चीज लिखा करो, SON 1 2 3। अब मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसका है, आई का है, आई। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे इसका ही है, तो आई किससे जाएगा, ही से। अगर नहीं आता हो तो थोड़ा बहुत समझ में आया हो, नहीं आया तो फर्स्ट लेक्चर देखिए आप लोग। ही, सॉरी गिव लिख दिया, हाँ ही। क्या मैंने सही किया, अब आप लोग बताओगे। नहीं, यही चीज मैं समझा रहा हूं, मैंने गलत कर दिया, सेंटेंस कैसे कर दिया। मैंने ये बोला था प्रोनाउन तुम्हें देखो फर्स्ट पर्सन है आई का मी है, तो मी तक तुम गाड़ी ले जाओ, आई मी। अब ये फर्स्ट पर्सन किससे चलेगा, सब्जेक्ट है कौन, ही का मी तक गाड़ी लाओ, ही हिम, यस। तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये मैंने गलती करके दिखाई है, आप लोग गलती करते हैं तो आप गलती नहीं होनी चाहिए। हिम अ पेन। आजा एक और करा देता हूं, हो जाएगा, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन करा देते, ये नोट करना चाहो कर लेना, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आ जाओ, एक नोट वाला करा देता हूं। नोट वाले में कुछ दिक्कत आ जाती है, बच्चों को कुछ भी होता है, हो जाता है, नहीं बन पाते। राम said अंकित, इन्वर्टेड कोमा, डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, आ जाओ, बनाना सीखो, जरूरी है भाई, क्वेश्चन कराए तभी तुम बनाओ, समझ ना, बनाना सीख जाओ, कोई सा भी दुनिया क्वेश्चन आए तुम बना ले जाओगे अगर पढ़ रहे सही से। राम, कुछ चेंज ही नहीं करना है इधर हमें, सिर्फ रिपोर्टिंग बस। तो राम सैड की जगह पे, हाँ बताओ क्या कह रहा है, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। क्या कह रहा, सजेस्ट कर रहा, सलाह देता है, ऐसा कोई झूठ मत बोलो, प्लीज झूठ मत बोलो, ऐसे भी तो नहीं कर रहा। क्या दे रहा, ऑर्डर ही तो दे रहा है। राम सैड की जगह पे ऑर्डर्ड, अंकित, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से आएगी, इसीलिए लिखा था क्योंकि आतिफ है। अब डू नोट है, इसमें एक आ जाता चेंजमेंट। जब भी डू नोट वाले स्टार्ट हो, उसके दो तरीके बनवा देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो मैंने पढ़ाया उससे भी बनवा देंगे, लेकिन एक और होता है, टू आएगा नहीं आएगा,
इसकी जगह पे आएगा नोट टू, पहले नोट आ जाएगा, डू नोट पहले नोट आ जाएगा फिर टू आएगा, यानी डायरेक्ट टू नहीं आएगा। तो पहले क्या आएगा, नोट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल आ लाई, टेल आ लाई। लेकिन सर ऐसा तो बताया नहीं था आपने नोट पहले आ जाए। तो दूसरा तरीका है ऑर्डर की जगह पे फॉरवर्ड लगा देना। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। तो मना कर रहा है अंकित किससे, इन्वर्टेड कॉमा टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल आ लाई। तो दो सेंटेंस हो गए, दो तरीके से बन गए, मतलब वही है। समझ में आया? देखो, राम ऑर्डर्ड अंकित नॉट टू टेल आ लाई, राम फॉरवर्ड अंकित टू टेल आ लाई, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया इसलिए, और नोट टू टेल आ लाई। ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। अभी वो एग्जांपल की वो ऑब्जेक्टिव सॉरी इंपरेटिव थे। अब हम एक्सेलेमेटरी और दो ऑपरेटिव के हमने लिख रखे हैं, ये दो एक्सेलेमेटरी के हैं। पहली चीज हमने बताई थी एक्सेलेमेटरी सेंटेंस में जॉय सोरो जो भी है ये दिए जाते हैं, जॉय सोरो जो भी है इसके साथ क्या होता है, आ जाओ इसे डिस्कस करते हैं किस तरीके से करते हैं। आ जाओ, पहली चीज अयांश सेड, अयांश सेड, अयांश रिपोर्टिंग वर्ब में तो वही करना होता, ठीक। सेड है, सेड की जगह पे हम क्या करते हैं पता होना चाहिए, एक्सक्लेम्ड, EXCLA एक्सक्लेम्ड, विद लगाओ। अब विद के साथ यहां पे क्या आएगा, फैंटास्टिक वी हैव वोन अ मैच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब एकदम क्या हुआ, एकदम क्या हुआ, वी हैव वोन अ मैच, सरप्राइज हुए। एंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो या जॉय, क्या हुआ, जॉय खुशी है ना कि हम मैच को जीत चुके। बस अगर यहाँ पे दुख होता तो सोरो कर देते, तो मैच को जीत चुके, जॉय। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग क्या लगाते, इसमें दैट लगाते, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगाते, दैट लगाते बस। ठीक है, आ जाओ। फिर इसके बाद ये सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो फैंटास्टिक था सर वो कहां चला गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसकी जगह पे ही तो ये हमारा आ गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट हो गया। दैट के बाद हमारा बी, बी कौन प्रोनाउन आया, प्रोनाउन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग यानी प्रोनाउन हमारे कैसे, SON 1 2 3, अब 1 2 3 अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हमारा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अयांश, एक अयांश है ही होता, और बी है प्लूरल ही का, ही सी इट दे प्लूरल का। अब ये तो समझ गए। इस तरीके से एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी तुम्हें बी दिख जाए उसे चेंज करना हो तो दे कर देना, बस बात खत्म। याद ही कर लो, बी का दे हो जाता, लो चेंज करना तो सीखेगा कि जल्दी में हो तो बी का दे कर देना सही होगा। ठीक है, बी का दे हो गया। हैव, हैज हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड, और मैनुअल की थर्ड फॉर्म में आती वॉन अ मैच। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, सी सेड, अब ये देखिए सेंटेंस है किसका, ओह, ओह एकदम कर देते, ओह चोट लग एकदम करते तो एक्सक्लेमेटरी हुआ, तो सेट गया एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद। अब आएगा क्या, आई लॉस्ट माई पेन, ओह मेरा पेन खो गया, क्या है, दुखी है, पेन खो जाए खुश तो नहीं हो जाए, तो पेन खो गया, दुखी होता ना, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ गया। जो ओ है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसे रिमूव कर दो। फिर आ जाओ सेंटेंस पे अपने, आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सी है तो सी हो जाएगा, आई का सी। चेंज करना आता है ना भाई, कई बार बार एक दो तीन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी आ गया, सी लॉस्ट। अब आया माई, अब माई किसका है, आई का है, तो माई तक गाड़ी ले जाओ, आई मी माई, माई आ गया, रुक जाओ। फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को सी, सी का ले जाओ माई तक, सी हर, हर, शी हर, हर हर्ष होता तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माई का, हर। थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए राइटिंग के साथ, हर पेन। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, अभी हमारे दो ऑप्टेटिव सेंटेंस के आगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं, इसमें विश करते हैं, प्रे करते हैं, वही हमारे होते हैं। तो अमन सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देंगे? क्या मैंने सही किया? नहीं भाई सही किया। ये चेंज हो जाता है, कमेंट किया करो सर गलत हो गया। अमन सैड, सैड की जगह क्या? गुड मॉर्निंग वरुण। अमन ने कहा किस गुड मॉर्निंग, तो क्या कर रहा? विश कर रहा, तो सैड की जगह क्या आ जाएगा? बेस्ट। बस यही चीज तो पहचानी, विश करे या कर से हो जाता है। बेस्ट किससे किया? वरुण से। क्या किया? गुड मॉर्निंग। बस हो गया भाई, हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। आर देखो, गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग के लिए मैं विश किया, ठीक है। गुड नाइट के लिए क्या आता है? देखिए गुड नाइट ऐसा तो नहीं है कि मिलते ही किसी गुड नाइट के, जब चलते हो ना, तो मिलके किसी से मिले, अब जा रहे घर पे, चलने के साथ बाद गुड नाइट बोलते, तो गुड नाइट की जगह पर मैं क्या बोला था? बेड आएगा। तो अमन आरोही, सॉरी आरोही, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? बेड। आरोही बेड। हर डेड किससे किया? हर डेड, हर डेड क्या कहा? हर डेड, यानी जो हमारे ऑप्टेटिव वर्ड होते हैं दिस या कस, उसकी जगह पर क्या वर्ड आते हैं वो आपको मैंने बता रखे हैं। अभी जो स्टार्टिंग में टेबल सी मैंने दी थी वो मैंने बता रखे हैं, तो बस वही चीज है। अगर मैंने किसी को विश किया या प्रे किया तो प्रे लग जाएगा, और जो वर्ड होते हैं उसकी जगह पे, यानी साइड एड की जगह पे लगेगा। तो साइड एड टू की बस बात खत्म, इतनी सी बात थी। तो क्या किया? गुड नाइट। अब गुड नाइट के लिए हमने कहा गुड नाइट जब किसी से मिलके चलते हैं तो बेड होता है, ठीक है। अब जब मिले थे तो हमने विश कर दिया था, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो आज हमने कंप्लीट किया है इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप कहीं के भी क्वेश्चन उठा लीजिए, गारंटेड बना देंगे। जितने भी लेक्चर देखे हैं आपको, अगर ध्यान से आपने पढ़े होंगे सारे लेक्चर, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कराया नहीं। मेरे एग्जांपल्स कम हो जाते हैं, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल करा दूं, बट दिक्कत यही हो जाती है कि बड़ा लेक्चर हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं। काफी ये भी हो चुका होगा बड़ा, तो इसीलिए ज्यादा ना बातें करते हुए आप कहीं का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपसे क्वेश्चन होगा। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर में। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा, आज हमारा एंड था चैप्टर का, अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, देखने के लिए। और अपना प्यार शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, गांव में जो भी बच्चे होते नहीं पढ़ पाते हैं उनके तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।